हमें एक ऐसी दुनिया के बारे में बताया जाता है जहाँ सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, होली एम्पायर ऑफ क्लोरस की सेंटेस इयाना मैंडियर। वहाँ के लोग इयाना को बहुत पसंद करते हैं और उसको गॉडेस के तरह ही मानते हैं। ये यहाँ की 10वीं सेंटेंस है, इयाना मैंडियर। वहाँ खड़े कुछ लोगों ने इयाना के लिए बैनर्स लिए होते हैं और हमें बताया जाता है कि जो लोग गॉडेस में यकीन नहीं रखते हैं वो भी इयाना की खूबसूरती के आगे घुटने टेकते हैं। यहाँ तक कि वहाँ खड़े कुछ लोग ये तक बोल रहे होते हैं कि सेंटेंस इयाना थैंक यू पैदा होने के लिए। शॉर्ट हेयर वाली लड़की का नाम डैना है। डैना ये सब देखकर बोलती है, ये सब क्या पागलपन है, सुंदर होने से क्या खाना मिल जाता है, ये सब तो बस दिखावा है और कुछ भी नहीं। वहीं खड़ी एक फैमिली बोलती है, मेरी लाइफ में अब कोई रिग्रेट नहीं रह गया है, अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। इयाना डैना को आवाज़ देती है और बोलती है, मेरी खूबसूरती के आगे घुटने टेको डैना। हमारे इस मानवा का नाम है प्रोटेक्ट द फेक सेंटर्स। हमें पता चलता है इस मिथ की शुरुआत कई सदियों पहले हुई थी। उस टाइम स्थिति कुछ ऐसी थी कि मॉन्स्टर्स ने सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया था। इंसानों से ज़्यादा मॉन्स्टर्स राज कर रहे थे उस टाइम। इस तबाही से बचाने के लिए वहाँ पर एक सेंटेंस आई जिसका नाम था फ्लोरा। ये पहली सेंटेंस थी जिसने लोगों की मदद करी और इस तबाही से बचाया। लोगों का मानना था कि डिवाइन की तरफ से हमारे लिए सेंटेंस को भेजा गया है ताकि वो हमारी मदद कर सके। फ्लोरा ने सभी मॉन्स्टर्स का नामो निशान मिटा दिया। इसके बाद इंसान गॉडेस और सेंटेंस की पूजा करने लगे। सेंटेंस जाने से पहले बताती है कि मेरे बाद मेरी पावर्स मेरी फर्स्ट डॉटर को मिलेगी आगे जाके, और तब से अब तक सेंटेंस की ब्लड लाइन में फर्स्ट डॉटर होती है और उसके पास डिवाइन्स पावर भी होती है। हो सकता है उस टाइम पर सेंटेंस ने सच में लोगों की मदद की हो और मॉन्स्टर्स से बचाया हो, लेकिन अब मॉन्स्टर्स नहीं है, इसलिए इस पीसफुल एरा में सेंटेंस के पास कोई खास बड़ी जिम्मेदारी नहीं रहती, इसलिए ये बस एक आइडल की तरह बनकर रह गई है जिसका काम सिर्फ इतना है कि वो हाथ हिलाए और सुंदर दिखे। डैना इयाना से पूछती है कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही हो, क्या तुम्हें इतने सारे लोगों के सामने खड़े होने में डर नहीं लगता? लियाना बताती है, ये सभी लोग मेरे सामने ज़मीन पे पड़े कंकड़ के जैसे हैं, क्या तुम्हें कभी किसी पत्थर को देख के डर लगा है? ये सभी लोग बस मेरे सामने कचरा है और कुछ भी नहीं। डैना मन में सोचती है, बर्दाश्त कर डैना, तू बस एक मामूली बॉडीगार्ड है और ये घमंडी सेंटेंस तेरी बॉस है। तभी लियाना कहती है डैना को कि तुम बहुत लकी हो कि तुम मेरी गार्ड नाइट बन पाई, लेकिन सभी लोगों को ब्यूटी को इतने पास से देखने का मौका नहीं मिलता। डैना उसको हाँ कर देते हैं और मन में सोचते हैं, मैं बस एक मामूली सी लड़की हूँ जिसने एक आम सी फैमिली में जन्म लिया है। आगे डैना हमें बताती है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची और सेंटेंस की लकी बॉडीगार्ड कैसे बन गई। आज से कुछ टाइम पहले आगे डैना बताती है कि ये सबसे बड़ी एकेडमी है, क्लोरस एकेडमी। इस एकेडमी में नोबल्स के बच्चे और अमीरों के बच्चे आते हैं। डैना सोचती है, अगर मैं किसी तरह से यहाँ से ग्रेजुएट हो जाऊँ तो मैं चर्च में होली नाइट या रॉयल गार्ड बन सकती हूँ पक्का, लेकिन मुझे भीड़ में अलग दिखना और सबका ध्यान अपनी ओर खींचना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मेरा गोल गवर्नमेंट वर्कर बनना है। और आजकल वर्क लाइफ बैलेंस वाली जॉब्स ट्रेंड में चल रही है। डैना बताती है कि वो अपनी पास्ट लाइफ में कोरियन हाई स्कूल स्टूडेंट थी जिसे बस कॉलेज जाना था, और इसलिए मैं पागलों की तरह पढ़ती रही सिर्फ कॉलेज जाने के लिए और अपनी गरीबी से निकलने के लिए। लेकिन एग्ज़ाम से पहले ही मुझे एक ट्रक ने उड़ा दिया और फिर मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी आपको कभी भी कुचल सकती है अचानक से, चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो। और अब मैं ऐसी दुनिया में रीबॉर्न हो गई हूँ जहाँ के सिद्धांत का पहला रूल ही है, सेंटेंस की खूबसूरती ही देश है, और इस लाइफ में मेरा गोल है एक अच्छी सैलरी वाली जॉब पाना और सुकून से जीवन बिताना। और अगर अकेडमी में मैं 3 सालों तक टॉप करती रहूं तो ये सपना सच हो सकता है। चेंज होता है और हमें डॉम का सीन दिखाया जाता है। डैना कहती है, क्या यहाँ अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है? टीचर बताते हैं, पिछले साल मैजिक लैब में
एक ब्लास्ट हो गया था जिसकी वजह से अभी तक उसकी दीवारें बनी नहीं है। क्या तुम तब तक आना जाना अपनी विला से ही कर सकती हो? तभी डायना कहती है मेरे पास कोई विला नहीं है और टीचर ये बात सुन के शॉक हो जाते हैं। टीचर कहते हैं राजधानी में विला ना हो ये कैसे हो सकता है जबकि तुम इस एकेडमी की एक स्टूडेंट हो। टीचर आगे कहते हैं रुको, कहीं तुम स्कॉलरशिप वाली कॉमनर लड़की डायना रोलन तो नहीं हो? तुम एक कॉमनर हो तो ये समझ आता है। क्या करें अब? डायना कहती है कोई बात नहीं, मैं बाहर की तरफ ही सो जाऊंगी। तभी एक आवाज़ आती है और बोलती है क्लोरस की स्टूडेंट बाहर सोएगी। ओह डियर, हम ऐसा होने नहीं दे सकते। दोनों हैरानी से देखते हैं कि ये तो सेंटस लियाना है। डायना मन में सोचती है मैं सेंटस को पहली बार सामने से देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सेलिब्रिटी को देख रही हूँ। लियाना बताती है मैं अपने टीचर्स को हेलो कहने आई हूँ क्योंकि मैं कुछ समय के लिए यहाँ रहूँगी, लेकिन मैंने यहाँ जो सुना मैं उसे इग्नोर नहीं कर पा रही। मैं इस बेसहारा लड़की की हेल्प करना चाहती हूँ। क्या मैं कर सकती हूँ ऐसा? लियाना बोलती है तो अब चले डायना। डायना बोलती है क्या ये ठीक रहेगा? डायना टेम्पल में रुकने वाली है जब तक कि उसका डॉन बन के तैयार नहीं हो जाता। लियाना बोलती है डायना को कि इससे तुम्हें अनकंफर्टेबल तो नहीं लगेगा? डायना बोलती है नहीं आपका शुक्रिया, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? लियाना बोलती है मुझे सभी नए स्टूडेंट्स के नाम पता है, खासकर वो स्टूडेंट जिसको स्कॉलरशिप मिली है। मैं तुमसे सच में मिलना चाहती थी। डायना कहती है मुझसे क्यों? लियाना कहती है क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आप किस तरीके के इंसान हो और आपने इतने अच्छे स्कोर कैसे प्राप्त किए। डायना मन में कहती है यहाँ पर मैजिक की भाषा अलग है, लेकिन फिर भी ये बहुत इजी है सच कहूँ तो। डायना बताती है कि गांव में काम करते समय मुझे बस पढ़ने का मौका मिल गया था। लियाना तारीफ करते हुए कहती है तुमने सच में बहुत मुश्किलों का सामना किया होगा, फिर भी तुम यहाँ तक पहुँची, तुम सच में बहुत अच्छी हो। डायना अपने मन में सोचती है कि ये तो सच में बहुत बातें करती है। डायना बोलती है लेकिन मैंने ऐसे कभी पेन नहीं समझा, बल्कि मैं तो किसी चीज़ के साथ पैदा ही नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि मैं कुछ भी बन सकती हूँ। मुझसे नफरत करने के लिए मना नहीं है, चाहो तो कर सकती हो। वैसे भी ये सब मेरे ही ऊपर है, ज़्यादा सोचने से सिर्फ थकान होती है और कुछ नहीं। लियाना आगे बोलती है तुम सच में इंटरेस्टिंग हो, तुमसे आगे बात करने में मज़ा आएगा। लियाना डायना से पूछती है क्या तुम मेरी कंपेनियन बनोगी? सच कहूँ तो मेरी कोई दोस्त नहीं है मेरी उम्र की। क्या आगे भी तुम ऐसे ही बात करना चाहोगी अगर तुम्हें ठीक लगे तो? डायना शॉक में बोलती है इसका मतलब क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहती हो? लियाना हाँ में सर हिलाती है और डायना सोचती है ये मेरे से दोस्ती क्यों करना चाहती है। फिर सोचती है सेंटर से दोस्ती करने के अपने ही कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे नौकरी में मदद मिलना। लियाना बोलती है तुम इतने गहराई से क्या सोच रहे हो डायना? डायना दृढ़ होकर कहती है आई एम सॉरी, पर मुझे सच में किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। लियाना शॉक हो जाते हैं और दोनों को ही समझ नहीं आता कि क्या हुआ अभी यहाँ। लियाना पूछती है क्या कहा? डायना सीरियस होकर बताती है मैंने इस बारे में सोचा, लेकिन मुझे ग्रेजुएट होने तक टॉप पोजीशन पर रहना होगा, इसलिए मैं दोस्त बनाने के बारे में सोच नहीं सकती। और मन में कहती है किसी सेलिब्रिटी के साथ रहना थका देने वाला होता है। डायना लियाना से माफ़ी मांगती है इसके लिए। लियाना का फेस दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में होता है और इस बात को डायना ने भी समझ लिया होता है, लेकिन लियाना इविल स्माइल के साथ कहती है ये कितनी शर्म की बात है। लगता है मैं कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गई, मैं बस आपको और बेहतर तरीके से जानना चाहती थी। चलिए एक दूसरे को जानते समझते हैं। आखिरकार हम दोनों एक ही छत के नीचे रहने वाले हैं कुछ समय के लिए। वो देखो छत, मैं उसी टेम्पल में रहती हूँ और गॉडेस की पूजा करती हूँ। तभी डायना सोचती है ये कैसी नज़र थी। लियाना बोलती है ठीक है तो मैं जा रही हूँ अपनी इवनिंग प्रेयर के लिए। सीन चेंज होता है और लियाना को दिखाया जाता है जो डायना को बता रही होती है कि तुम्हारे रूम के साइड वाला रूम मेरा है। आगे वो डायना को छेड़ते हुए कहती है लेकिन भले ही हमारा रूम पास हो, लेकिन तुम अंदर मत आना, ओके? क्योंकि तुम्हें पता होगा कि एक लेडी को कितनी प्राइवेसी की ज़रूरत होती है। अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो मेरी मेट को बता देना। ये सारी बातें डायना सुन रही होती है एक अजीब फेस बना करके। डायना सोचती है क्या ये मजाकिया टाइप का था? डायना सोचती है
सेंटेस यहाँ की सबसे बड़ी हस्ती है। क्या उनका इतना बेपरवाह होना सही है? उनके करीब आने से फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन मुझे पहले कभी किसी के साथ बात करने में इतना मज़ा नहीं आया। किसी की फीलिंग्स का फ़ायदा उठाना ये सही नहीं लग रहा। इतना सोचकर डैना सो जाती है। तभी ज़ोर से एक आवाज़ आती है और डैना की आंखें खुल जाती है। वो चौंक करके उठती है और देखते है ये आवाज़ इयाना के रूम से आ रही होती है। वो सोचती है कहीं कोई असैसिन तो नहीं आ गया है। डैना सोचती है कि क्या करना चाहिए और डिसाइड करती है कि मैं जल्दी से स्थिति को देखूंगी और सब ठीक रहा तो वापस आ जाऊंगी। डैना ज़ोर से दरवाज़ा खोलती है और बोलती है कि मैं अंदर आ रही हूँ, क्या आप ठीक है? और डैना के सामने एक आदमी खड़ा होता है, जिसे देखकर डैना चौंक जाती है और हक्का बक्का रह जाती है। कंफ्यूजन में वो सेंटेस इयाना का नाम लेती है और सोचती है ये नीली आंखें, सुनहरे बाल, ये सिर्फ सेंटेस इयाना के हो सकते हैं, लेकिन ये तो एक। डैना के होश उड़ जाते हैं और वो समझ नहीं पाती कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है।